पप्पू यादव मधेपुरा पहुंचते हैं। मधेपुरा जो कि नीतीश कुमार के सांसद का संसदीय क्षेत्र है, वहां से जेडीयू के सांसद है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पर राजद के विधायक आते हैं, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। चंद्रशेखर यादव मधेपुरा से विधायक है और पप्पू यादव वहां जाकर अपनी बातों को रखते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से अगर अधिकारी का मनोबल बढ़ जाता है, मंत्री की बेइज्जती होने लगती है, वो सरकार कमजोर पड़ जाती है और फिर नीतीश कुमार को वो खूब धोते हैं। मधेपुरा में जाकर वो बताते हैं कि किस तरीके से मधेपुरा का लड़का आएगा तो बिहार में विकास होगा, लेकिन अभी बिहार में विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पप्पू यादव तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2025 में होने वाले विधानसभा की। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और पप्पू यादव लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कभी सुपौल में तो कभी पूर्णिया में तो कभी पहुंच जाते हैं मधेपुरा में, जहां से वो आखिरी बार सांसद रहे। वहां जाते हैं, वहां कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, सड़क पर एक तरीके से ये दिखाते हैं कि हमारी कितनी संख्या है, हम कितने मजबूत हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं पप्पू यादव। मधेपुरा में अगर अभी देखें तो जेडीयू के सांसद हैं और विधायक देखें तो आपको वहां पर मधेपुरा विधानसभा से चंद्रशेखर यादव विधायक है और चंद्रशेखर यादव के समर्थन में पप्पू यादव खड़े थे और एक तरीके से नीतीश कुमार को जमकर सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि गांधी मैदान में जो शिक्षक ताली बजा रहे थे के पाठक के लिए, वो के पाठक ने बजवाया था ताली ताकि मंत्री का अपमान हो सके। और फिर पप्पू यादव कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव से कहेंगे कि जिस सरकार में मंत्री का अपमान हो वो सरकार जो है कमजोर पड़ जाती है, वो सरकार चल नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर अधिकारी मंत्री की इज्जत नहीं करते हैं और फिर मंत्री का मनोबल डाउन होता है। और जब मंत्री का मनोबल डाउन होता है तो पार्टी के नेताओं का मनोबल डाउन होता है और के पाठक वही कर रहे थे। और फिर पप्पू यादव अपनी बातों को रखते हैं कि अगर वो आते हैं सरकार में तो किस तरीके से रोजगार देंगे। वो बताते हैं कि किस तरीके से हम लगातार मधेपुरा के लिए काम कर रहे थे। वो ये भी बताते हैं कि जब कोरोना काल में तमाम लोग कोरोना से डर कर भाग गए, तब हम कोरोना को डराने के लिए सड़क पर उतरे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से हमने काम किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैदान में अभी भी खड़े हैं। मधेपुरा, पूर्णिया और उसके बाद सुपौल, इन तमाम जगहों पर पप्पू यादव जाकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोसी सीमांचल क्षेत्र में, मधेपुरा में हम इनके बेटे हैं और बेटे बनकर रहना चाहते हैं, हम कभी मालिक बनना नहीं चाहते हैं। एक तरीके से पप्पू यादव केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को भी सुना रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार में बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को भी सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि देखिए, अगर आपको वाकई में लगता है कि बिहार में काम हो तो सरकार में हमें लाइए। यानी एक तरीके से वो 2025 की भी तैयारी कर रहे थे, 2024 का निशाना साध रहे थे, लेकिन 2025 की भी तैयारी कर रहे थे। पप्पू यादव अब नाराज से हो गए हैं। पहले वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार पर बोलने में सोचते थे, कुछ समय तक उनको ऐसा लगा कि हमको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जब पप्पू यादव को यह एहसास हो गया कि इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, तब पप्पू यादव खुलकर सामने आ गए और खुलकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, यहाँ पर अधिकारियों का राज हो चुका है। के पाठक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो शराब में गए, घर घर शराब बनने लगा। वो बालू विभाग में घुसे, देख लीजिए बालू के कितने जो है माफिया हो गए। और उसके बाद अब शिक्षा में आए हैं, देखिएगा शिक्षा में भी माफिया भर जाएंगे। शराब
कारोबार में माफिया घुसे, बालू कारोबार में माफिया घुसे, अब शिक्षा विभाग में माफिया घुसने लगे हैं। तो के पाठक खुद से ताली बजवा रहे थे गांधी मैदान में और नीतीश कुमार अपने मंत्री का अपमान कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से पप्पू यादव मधेपुरा में जाकर वहां के सांसद का मनोबल डाउन कर रहे थे, वहां के सांसद की बुराई कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वहां के जो सांसद है मौजूदा, वो कोई काम नहीं कर पाते, जितना पप्पू यादव ने काम कराकर छोड़ा है उतना तक ही काम है और कोई काम नहीं हुआ है। एक तरीके से पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में बैठे तमाम पार्टियों को ये दिखा रहे हैं कि अगर हम मैदान में उतर गए तो फिर आप लोगों का क्या होगा। और तेजस्वी यादव भी जानबूझकर इन तमाम चीजों को सुन रहे हैं, उन तमाम चीजों को देख रहे हैं कि अगर पप्पू यादव बोल रहे हैं तो बोलने दिया जाए, क्योंकि उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। वो जिस जिस संसदीय क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं वहां पर अब भी जेडीयू का सांसद है, और अगर जेडीयू के सांसद को कमजोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, फायदा तेजस्वी को ही होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।